हेलो। आज हम क्रिकेट की सारी लेटेस्ट न्यूज़ लाए हैं आपके लिए। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आईसीसी का जो डिसीजन आने वाला था आज 5 दिसंबर को, उसमें मीटिंग को बहुत ही शॉर्ट रख के कह दिया कि लंच टाइम लंच है। उस समय वहाँ पे मीटिंग के टाइमिंग में लंच चल रहा था। तो उसको बस आईसीसी ने बोला, पीसीबी का सुना कि क्या है, आप हाइब्रिड में मान रहे हैं कि नहीं। उन्होंने बोला, पीसीबी ने, कि हम मान रहे हैं, लेकिन हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्मूला है हम उस पर स्टक रहेंगे। बीसीसीआई ने डिनाई कर दिया। फिर आईसीसी ने शॉर्ट मीटिंग रख के कहा कि चलिए इसको हम बाद में रखते हैं और इसको हम 7 दिसंबर को शिफ्ट करते हैं, क्योंकि पीसीबी और आईसीसी बीसीसीआई के बीच एक डेडलॉक बन गया है। जिसमें कि डेडलॉक बन गया है कि पीसीबी का जो स्टैंस है कि हम हाइब्रिड के लिए ठीक है, लेकिन जो अगले 3 साल के जो इंडिया में जो इवेंट्स हैं, दो एशिया कप और वर्ल्ड कप T20 जो इंडिया में है, को होस्ट श्रीलंका है, उसके साथ जो फाइनल है वो अहमदाबाद में नहा होके श्रीलंका में कोलंबो में हो। तो इस तो इसने आईसीसी ने बोला है कि आप इन फाइनल बहुत ही उनके लिए हेक्टिक डिसीजन हो गया आईसीसी के लिए ये लेना। अभी इससे मिलती जुलती खबर मैं आगे भी बताऊंगा कि ऑलमोस्ट सॉर्ट होता जा रहा है। बैकडोर में ऑलमोस्ट सॉर्ट हो गया, लेकिन जो मीटिंग में हुआ वो ये डेडलॉक आ गया था, जिसमें कि जो ग्रेग बार्कले हैं, जो आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, जो जिनका टेन्योर अभी ख़त्म हुआ, जो अब जय शाह बन गए हैं जिसके, तो उन्होंने बोला है कि बीसीसीआई बहुत पावरफुल बोर्ड है, वो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट करके दे रहा है। लेकिन उन्होंने एक ये भी बात बोला कि बीसीसीआई हमारे लिए बहुत ही सरदर्द की बात भी है, क्योंकि बीसीसीआई एक तो पावरफुल बोर्ड है, प्लस बीसीसीआई जो बोलता है हमें करना पड़ता है, क्योंकि वो एट द एंड रेवेन्यू आ रहा है आईसीसी के पास। अब एक आप समझ लीजिए, जैसे अगर कोई एक तरीके से बीसीसीआई कंपनी चला रहा है, बॉस है, सीईओ है कंपनी का, और बाकी उनके बोर्ड्स एम्प्लॉयज़ हैं, उसी टाइप का बीसीसीआई है। और आईसीसी भी समझ लीजिए बीसीसीआई की तरफ ही झुका रहता है। तो अभी डेडलॉक आ गई है, मीटिंग को इसलिए पोस्टपोन करके 7 दिसंबर को शेड्यूल कर दी गई है। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। विराट कोहली सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अगर उन्होंने जो अगले 4 टेस्ट मैच हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें से एक शतक मार दिया तो सर डॉन ब्रैडमैन के बराबर आ जाएंगे। डॉन ब्रैडमैन का एवरेज 102 का, और 102 का एवरेज, 334 हाईएस्ट रन उनके, उसमें 3 50s भी हैं डॉन ब्रैडमैन के, प्लस और 1930 से 1948 के बीच में किसी भी एक कंट्री में जाकर कोई प्लेयर खेलता है अगर, और उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले डॉन ब्रैडमैन, 11 टेस्ट शतक हैं 30 इनिंग्स में, 19 मैचेस में, 102 का एवरेज है, 334 रन हाईएस्ट है, 350 है इंग्लैंड में किया था। उस विराट जो कि मॉडर्न एरा के ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम मॉडर्न एरा के हैं, वो हैं, उनके हैं 10 शतक ऑस्ट्रेलिया में। मैंने आपको पहले भी बताया था ये 2011 से उन्होंने शुरुआत की थी, 2024 तक उन्होंने 43 इंटरनेशनल मैचेस में 10 शतक मारे। अब उन्होंने सचिन तेंदुलकर,
गावस्कर, जैक हॉब्स, डॉन ब्रैडमैन के ऑलमोस्ट करीब है, और गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, जैक हॉब्स सबका रिकॉर्ड तोड़ तोड़ दिया है विराट कोहली ने। अब सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड उनके नज़र में है। लोग काफ़ी सवाल पूछ रहे थे कि विराट के फॉर्म कंसर्न है, लेकिन उन्होंने बोला विराट को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। ऑस्ट्रेलिया में घर पे जाके उन्होंने अपनी 30th सेंचुरी मारी है। उनका हाईएस्ट स्कोर भी ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में 169 था, जो बाकी देशों में किसी ने नहीं किया था। फिर सुनील गावस्कर ने वेस्ट इंडीज़ में मारे थे 7 शतक मारे थे। सचिन तेंदुलकर ने श्रीलंका में 9 शतक मारे। जैक हॉब्स ने ऑस्ट्रेलिया में 9 सेंचुरी मारी है। विराट ने ऑस्ट्रेलिया में 10 सेंचुरी मारी है। अब सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड बचा है 1 शतक, जो कि अगर 4 टेस्ट में एक भी मार देंगे तो विराट कोहली इतिहास रच देंगे। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का 30-20 खेला गया, जिसमें पाकिस्तान सीरीज़ तो जीत गई, लेकिन उनकी हमेशा से एक रही है कि कमज़ोर टीम से एक ना एक मैच हारती है। वहाँ इंडिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया हो, ये जो कंट्रीज़ हैं ये अपनी 20 ही टीम खिलाते हैं, वहाँ पे भी 3-0 जिम्बाब्वे को हरा के चले आते हैं। पाकिस्तान एक वाहिद नेशन, एक जो अपनी और मिक्स टीम खिला के सीनियर्स और जूनियर्स को मिला के भी वाइड वॉश नहीं कर पाता। ओडीआई में भी एक हार गए, T20 में भी एक हार गए। पाकिस्तान ने मारे 132, जिम्बाब्वे ने 133 फॉर 8। जिम्बाब्वे 2 विकेट से मैच जीत गए। प्लेयर ऑफ द मैच बने ब्रियान बेनेट, जिन्होंने 43 रन मारे। प्लेयर ऑफ द सीरीज सुफियान मुकीम बने। पाकिस्तान बैटिंग करने आया, सलमान अली आगा 32 बॉल पे 32, और बहुत ही वियर्ड तरीके से, और पाकिस्तान की ये हमेशा से रवायत रही है, मतलब एक तरीके से उनको लेगेसी बोल सकते हैं कि उनके जो आउट होते हैं तरीके बहुत अच्छे हैं, मतलब फ़नी है। इंजमाम थे पहले, वसीम अकरम और इंजमाम का बहुत किस्सा आपने सुना भी होगा, चाहे आप किसी भी शो में देख सकते हैं, उन्होंने सुनाए हुए हैं। अभी सलमान अली आगा दोनों एक ही, और जो उसमें थे नॉन स्ट्राइकर में, दोनों एक ही एंड में दौड़ गए। तो मतलब उनके हमेशा ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तैयब ताहिर 21 मारे, कासिम अकरम 20। जिम्बाब्वे की तरफ से बॉलिंग में मुजरबानी ने 2 लिए। मसकटजा, रियान बर्ल और नगारवा ने 1-1 विकेट लिया। फिर जिम्बाब्वे बैटिंग करने आई तो सिकंदर रजा ने 19, ब्रियान बेनेट जो प्लेयर ऑफ द मैच थे 43 मारे। अब्बास अफरीदी ने 3 विकेट लिए, जहांदार ने 2, सलमान अली आगा और सुफियान मुकीम ने 1-1 विकेट लिया। चलिए चौथी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और मेरी एक शो की ये खासियत है, आप पूरे यूट्यूब में नहीं देखेंगे जो पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ सबके मैचेस कवर करता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साउथ अफ्रीका का मैच हुआ श्रीलंका के साथ, सेकेंड टेस्ट मैच का डे 1 ख़त्म हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका 269 फॉर 7 है, जिसमें रियान रिकल्टन 101 रन मारे, टेम्बा बबूमा 78 रन्स, काइल वेरैन 48 नॉट आउट हैं अभी, जिसमें लहरू कुमारा ने 3 विकेट लिए, असिता फर्नांडो ने 2, प्रभात जयसूर्या और विश्वा फर्नांडो ने 1-1 विकेट लिया। चलिए पांचवी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का जो इशू है वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका है। ये इस तरह हुआ है कि बीसीसीआई एग्री कर गया है। आईसीसी ने जो पीसीबी ने जो फॉर्मूला आईसीसी को दिया था, आईसीसी ने ऑलमोस्ट एग्री हो गया। ये बहुत करीब सोर्सेज बता रहे हैं कि इंडिया के जो 3 मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएंगे, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल्स। फाइनल सब्जेक्टेड टू इंडिया रखा गया है। अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है चैंपियंस ट्रॉफी के तो डायरेक्टली दुबई में फाइनल होगा। अगर इंडिया नहीं पहुंचता है तो फाइनल लाहौर में होगा।
फिर और पाकिस्तान की भी डिमांड मान ली गई है आईसीसी ने कि 2026 3 साल का जो था 2025 26 27 उसमें जो एशिया कप है वो पूरा का पूरा हाइब्रिड में चला जाएगा। जो वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका जो को होस्ट है इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में, तो उसमें जो सेमीफाइनल और जो ग्रुप स्टेज के मैच है पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेंगे। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है तो कोलंबो होस्ट करेगा T20 वर्ल्ड कप फाइनल। अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचता है तो अहमदाबाद में फाइनल होगा T20। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए रखा है वैसे ही पाकिस्तान के लिए रखा है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को एक छोटा सा लॉलीपॉप देके 3 साल की इवेंट की बात मान ली गई है, क्योंकि को होस्ट वैसी श्रीलंका थे, वैसी उनका सेमीफाइनल ग्रुप स्टेजेस वैसी श्रीलंका में होने थे। उनकी बात बस हाँ कर दी। 2000 मेन तो 2029 का वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी है जो इंडिया पूरा होस्ट है, अपने इंडिया जो पूरा होस्ट करेगा। लेकिन अब उन्होंने बोल दिया है कि 3 साल का ही है ये 25 26 27। और चलिए 7वीं न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फ़खर जमान नाखुश हैं क्योंकि वो ना T20 स्क्वाड ना ओडीआई स्क्वाड में टेस्ट तो सेलेक्ट होते ही नहीं है। वो T20 और ओडीआई स्क्वाड दोनों में फ़खर जमान नहीं है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और फ़खर जमान बहुत ज़्यादा नाखुश है। वो अगर चैंपियंस ट्रॉफी तक अगर उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, टीम में नहीं लाया गया, तो वो मोहम्मद आमिर के नक्शे कदम पर चल देंगे, जिसमें कि जैसे मोहम्मद आमिर ने दिल बर्दाश्ता होते हुए रिटायरमेंट ले ली थी, उसी तरह फ़खर जमान भी रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे अपनी। और आज की न्यूज़ के बाद, आज की जो हार के बाद पाकिस्तान की ना सलमान अली आगा को जो वाइस कैप्टन थे पाकिस्तान के T20 और ओडीआई के, अगर रिजवान कैप्टन है तो सलमान अली आगा की ना ओडीआई में परफॉर्मेंसेज है ना T20 में, तो उनसे वाइस कैप्टनसी भी ले ली जा रही है। चलिए, अगर आपको मेरा शो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।